सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। आमेन। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में आपका मोस्ट वेलकम करता हूँ। परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में आपका स्वागत करता हूँ। हालेलुया। हम पिछले दिनों में हम एक टॉपिक पर सीख रहे हैं और वो टॉपिक है परमेश्वर की इच्छा क्या है। आइए समय हम उस टॉपिक पर जाने से पहले आइए प्रार्थना करते हैं। मेरे साथ एक मन हो जाए। समय अपनी आंखों को बंद करें। समय अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु के नाम में एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में पिता मैं आपकी हजूरी में आपकी उपस्थिति पर खड़ा होता हूँ और दिल से खुदा मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ। प्रभु यीशु के नाम में ओ रबा सखा लबा संदा बाबा 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 रखा रबा सिखे भी मेरे प्रभु मेरे पवित्र आत्मा अपने वचनों में कहा है मुझसे प्रार्थना कर। और आज की शाम खुदा मैं प्रभु यीशु के नाम में खुदा प्रार्थना करता हूँ। प्रभु यीशु के नाम में आपका अनुग्रह प्रभु यीशु के नाम में पिता मेरे पवित्र आत्मा हम आपके वचनों को सीखना चाहते हैं। हमारा जो टॉपिक हमने जो रखा है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, मेरे पवित्र आत्मा हम हमारी सहायता करें कि हम उन इच्छाओं को जान सकें जिससे हम आपकी मर्जी और आपकी इच्छा के अनुसार चल सकें। लॉर्ड मैं आपके नाम की स्तुति करता। पवित्र आत्मा मुझे कब्जा कर और मुझे अपने नियंत्रण में ले। मैं सारी बातों के लिए धन्यवाद करता हूँ। यीशु नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं प्रार्थना करता हूँ। आमेन। हालेलुया। मसीह में मेरे प्रियो परमेश्वर के प्रिय संतान, एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में आपका मोस्ट वेलकम करता हूँ। आमेन। हालेलुया। आइए सब वचन देखेंगे जो लिखा हुआ है पहला थिस्सलुनी 4 अध्याय उसका 3 पद। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। आमेन। हालेलुया। और आगे लिखा हुआ अर्थात बेविचार से बचे रहो। और सच्चों से मेरे प्रियो ये परमेश्वर की इच्छा है कि हमें पवित्रता का जीवन जीने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर अति पवित्र परमेश्वर है। वो अद्भुत सनातन का परमेश्वर है। वो अल्फा और ओमेगा है मेरे प्रियो। वो अति पवित्र पवित्र और पवित्र परमेश्वर है। वो अपने संतानों से परमेश्वर एक आशा भरी दृष्टि की ओर मेरे प्रियो हमारी ओर देखता है और परमेश्वर हमसे एक आशा रखता है। परमेश्वर हमसे उम्मीद रखता है कि उसकी संतान भी क्या करे, पवित्र जीवन जिए। अगर सचमुच अगर उस परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, अगर सचमुच आप परमेश्वर को एक योग्य बलिदान चढ़ाना चाहते हैं, अगर सचमुच आप अपने जीवन कदर में परमेश्वर को एक भाता हुआ योग्य बलिदान चढ़ाना चाहते हैं, तो आज आपको और मुझको सिर्फ एक काम करने की आवश्यकता है। आज अपने आप को उस पवित्रता में आज हमें खड़ा करने की आवश्यकता है। हालेलुया। इस समय आइए इस समय वचन देखेंगे जो लिखा हुआ है कुलुसियों की पुस्तक 3 अध्याय उसका 5 पद। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात बेविचार, अशुद्धता और दुष्कामना, जो बुरी लालसाओं और लोभ को। हालेलुया। और आगे लिखा हुआ है कि बराबर है। वचन आज हमें इस बात को सिखाता है कि पौलुस कुलुस्सियों की कलीसियाओं को सिखा रहा था उन दिनों में, लेकिन आज परमेश्वर का आत्मा आज हमें इस बात को सिखाता है कि इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। आमेन। वचन आज हमें इस बात को सिखाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हमारा जो शरीर है आज हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि शैतान शरीर को इस्तेमाल करके आपको पापों में गिराता है, जिसके वजह से आपका शरीर अशुद्धता में गिना जाता है, आपकी आत्मा मलिनता हो जाती है, आप पवित्र हो जाती है, दूषित हो जाती है।
आपके पड़ोसी आपके दुश्मन नहीं है, आपके घराने के लोग आपके दुश्मन नहीं है, आपके पड़ोसी दुश्मन नहीं, आपके रिश्तेदार आपके दुश्मन नहीं है। वरन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आत्मिक जीवन अगर आप सचमुच मेरे प्रियो अपने आप को इस समय जांच के देखें, अपने आप को परख कर देखें कि वाकई में आपका सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो आपका खुद का शरीर है। क्योंकि शैतान शरीर को इस्तेमाल करता है। जब अदन की वाटिका में जब हवा अदन की वाटिका में जब वो अकेले टहल रही थी, उस समय लूसीफर सर्प बन के जब उसके पास आया, लूसीफर उसके सामने लालच के स्वभाव को उसके सामने रखा, उस लालचपन को रखा, और जिसके वजह से वो शरीर की कामना के आधार पर वो शरीर की इच्छा को पूरा करने के लिए उसने परमेश्वर के विरुद्ध में उसने पाप किया। हालेलुया। इसलिए शैतान क्या कर, शैतान जानता है कि मुझे कब और कहाँ किस व्यक्ति को पापों में गिराना है। इसलिए शैतान शरीर को ताकता रहता है कि कब उसे पापों में गिरा दे। इसलिए पौलुस इस बात को जानता था, इसलिए वो अपने शरीरों को क्या कहते, अपने शरीरों को कष्ट देकर, अपने शरीर को तकलीफ देके, अपने शरीरों को दुख दे करके वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चला करता था। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब आप रात के समय में जब आप प्रार्थना करते हैं, जब रात के समय में जब आप लगातार प्रार्थना करते रहते हैं, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, उसे फिर उसके बाद पता है क्या शैतान क्या करता है, आपके मन के अंदर एक बात रहती है, आपके अंदर एक उत्साहित रहता है कि आज मैं क्या करूँगा, सुबह 6 बजे तक क्या करूँगा, मैं कंटिन्यू प्रार्थना करूँगा। लेकिन शैतान शरीर को इस्तेमाल करता है और वो आपके शरीर को पता है क्या करता है, वो कमज़ोर कर देता है, आपके शरीर को तोड़ देता है। और आपके शरीर को तोड़ने के बाद आपके शरीर के अंदर में वो नींद की आत्मा को लेकर आता है। और जब आप उस नींद में जब आप गुजरना चालू करते हैं, उसके बाद अपने शरीर की मन की बातों को सुनकर आप बोलते हैं, अरे हो गया, आजकल मैं इतनी प्रार्थना करता। अपने मन में पहले क्या सोचा, मैं सुबह 6 बजे तक प्रार्थना करूंगा। लेकिन जब आपको सताना शुरू करता है, उस समय आप किसी की बात को ना सुन के आप अनसुनी कर देते हैं, और उस समय आप अपने शरीर की इच्छा के अनुसार, आप शरीर की मनोकामना के अनुसार क्या करते हैं, उसकी आवाज़ को सुन करके आप अपने शरीर की अंगों की इच्छा को पूरा करते हैं, और आप उस समय परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं कर पाते हैं, और आप जाकर बिस्तर में आप गहरी नींद में सो जाते हैं। और मैं वचन में इस समय आपको लेकर जाना चाहता हूँ, जब यीशु मसीह गेतसेमनी बाग में जब अंतिम समय में जब वो क्रूस पे लटकाए जाने से पहले वो रात जब वो गेतसेमनी बाग में जब यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए गया, अपने चेलों को लेकर गया, तो बाइबल इस बात को कहती है कि जब यीशु मसीह एकांत स्थान में जाने से पहले उसने अपने तीनों चेलों को कहा, तुम लगातार प्रार्थना करते रहो, करते रहो, करते रहो। और जब यीशु मसीह गया और वो प्रार्थना किया घंटों भर, और प्रार्थना करने फिर से जब वो अपने चेलों के निकट आता है, तो वचन हम इस बात को कहता है कि यीशु मसीह अपने चेलों को सोते हुए पाया। कई बार यीशु मसीह ने अपने चेलों को सोते हुए पाया, और जब यीशु मसीह अपने चेलों को उठाया तो उनके चेले पता क्या बोलते हैं कि प्रभु हमें सता रहा है। क्योंकि शैतान उस समय उन चेलों को, जो यीशु मसीह के जो चेले थे, जो प्रेरित कहलाए, जिनको परमेश्वर अपनी सेवकाई के लिए बुलाहट दिया था, जब यीशु मसीह के पीछे पीछे चल रहे थे, यीशु मसीह के सामने एक शब्द को कहें कि प्रभु हमें सता रहा है। शैतान जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ना शुरू करते हैं, जब आप परमेश्वर के निकटतम, उसके निकटतम जब आप समय बिताना शुरू करते हैं, शैतान आपके शरीरों को इस्तेमाल करता है और आपको परमेश्वर की उपस्थिति से आपको दूर कर देता है। आपकी आत्मा उत्साहित होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के वचन को पढूं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के निकट में हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसके करीबी में रहूं। लेकिन शैतान क्या करता है, आपके शरीरों को इस्तेमाल करके आपको परमेश्वर की उपस्थिति से आपको दूर कर देता है।
आपकी आत्मा उत्साहित करता है कि आज हम प्रार्थना करें, लेकिन आपके शरीर को जब शैतान यूज करता है, उसके बाद पता है आप क्या बोलते हो, आज ना मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, आज बहुत ज़्यादा काम करके मैं बहुत ज़्यादा, मेरे शरीर में ताकत नहीं है, बल नहीं है, आज मैं प्रार्थना नहीं करूँगा, कल करूँगा। और ऐसा ही करते करते वो दिन निकलता चला जाता है। मेरे प्रियो, यह वचन हमें कहता है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। तो आज हमें जो हमारा जो अंग है, आज हमें परमेश्वर के हाथ में समर्पित करने की आवश्यकता है। आज हमें संसार की अभिलाषाओं से आज हमें भागने की आवश्यकता है। आज संसार की गंदे चीज़ों से आज हमें दूर होने की आवश्यकता है, वरन आज हमें परमेश्वर की जो इच्छा है ना, आज हमें उस पवित्रता में चलने की हो सकता है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपने शरीर को कष्ट दे करके आप जब आप परमेश्वर की हजूरी में जब आप समय बिताना शुरू करेंगे, परमेश्वर के निकटतम जब आप समय बिताना शुरू करेंगे, तब वचन हमें इस बात को कहता है, तब परमेश्वर का प्रकाश आपके जीवन के अंदर में आएगा, परमेश्वर का तेज आपके जीवन के अंदर है, परमेश्वर का पवित्रता आपके जीवन के अंदर में आएगा और आप उस पवित्रता में आप खड़े हो सकेंगे। अब यही प्रभु की इच्छा यह है कि उसकी संतान पवित्रता में खड़े हो जाए। हालेलुया। और शैतान नहीं चाहता है कि मनुष्य पवित्रता में खड़ा हो, और इस बात को पौलुस से जानता था, इसलिए पौलुस अपने शरीरों को मारता कूटता और अपने वश में करके वो परमेश्वर के सम्मुख अपने शरीरों को लेकर आता था, और वह ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर की उपस्थिति और समय बिता करके वो परमेश्वर की मर्जी को पूरा करता था। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर सचमुच आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, सचमुच आप परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना चाहते हैं, सचमुच अगर परमेश्वर की उसके मार्गों में चलना चाहते हैं, तो आज अपने शरीर को अपने वश में करें, और अपने वश में करने के द्वारा आप परमेश्वर की मर्जी को पूरा करें। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा वचन देखेंगे जो लिखा हुआ है इफिसी की पुस्तक 5 अध्याय उसका 3 पद, पर जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा तुम में बेविचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा ना हो। आमेन, हालेलुया। जब आप मेरे प्रियो, जब आप शरीर की अभिलाषाओं को मार करके जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जब आप समय बिताना शुरू करते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उस दिन से शैतान के साथ आपका महायुद्ध चालू हो जाता है। जिस दिन आप परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करते हैं, जिस दिन से आप परमेश्वर के निकटतम जब आप समय बिताना शुरू करते हैं, परमेश्वर की हजूरी में जब आप समय बिताना शुरू करते हैं, तब शैतान आपके आगे पीछे अगल बगल का पता है वो डोलना शुरू करता है, और उसी दिन से आपके साथ एक महायुद्ध चालू हो जाता है। और वचन हम इस बात को कहता है कि पवित्र लोगों के योग्य, जैसा तुमने बेविचार और किसी प्रकार के अशुद्ध कामों लोभ की चर्चा ना हो। आमेन। जब आप पवित्रता में चलना शुरू करते हैं, जब आप परमेश्वर की मर्जी के आधार पर चलना शुरू करते हैं, तो आज हमें शरीर की अभिलाषाओं को हमें पूरा करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम शरीर की अभिलाषाओं को अगर हम अपने जीवन के अंदर पूरा करते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप परमेश्वर की दृष्टि में आप एक मूर्ख व्यक्ति ठहराए जाएंगे। आमेन। और वचन हम इस बात को कहता है कि पवित्र लोगों के योग्य, जब आप परमेश्वर की हजूरी में जब आप समय बिताना शुरू करें, अपने शरीरों को कष्ट दे करके, अपने शरीर को पीड़ा दे करके, अपने शरीर को तकलीफ दे कर जब आप परमेश्वर की हजूरी में समय बिताना शुरू करते हैं, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि स्वर्ग और पृथ्वी में मेरे प्रियो, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जब वो पृथ्वी में था, उसने अपने जीवन में वो दिन प्रतिदिन जब वो पवित्रता में चला, और उसके समान पूरे पृथ्वी भर में मनुष्य की दृष्टि के अनुसार अगर आप देखें, तो पूरे पृथ्वी भर में मात्र एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने जीवन काल पूरी पवित्रता के साथ चला, वो यीशु नासरी है। और जब हम परमेश्वर के निकट जाते हैं, तब परमेश्वर का पुत्र
कि अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर क्या करता है, हमारे जीवन के अंदर पवित्रता को लेके आता है। और ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम पवित्रता का जीवन हम व्यतीत करें। आमेन, हालेलुया। और वचन कहता है पवित्र लोगों की योग, क्योंकि ये पवित्र लोग मेरे प्रियो मात्र यीशु मसीह है। और जब हम उसके निकटता में जाते हैं ना, उसकी उपस्थिति में जब जाते हैं, उसके करीब जाते हैं, तो वचन हमें इस बात को सिखाता है, उसकी पवित्रता अंश बाई अंश हमारे जीवन के अंदर में आना शुरू होता है। और जब हम उस पवित्रता में जब हम चलना शुरू करते हैं, तब हमारे चेहरे तेजस्वी प्रकाश के समान बदल जाते हैं। आमेन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको खोना नहीं चाहता है। आप परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही अनमोल है, आप परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही कीमती हैं। इसलिए तो उसने अपने पुत्र को आपके लिए, मेरे लिए उसने बलिदान करा दिया, जिसके द्वारा, उसके लहू के द्वारा बचाया जाए। अगर आप प्रभु की दृष्टि में कीमती नहीं रहते, अगर आप उसकी दृष्टि में आप अनमोल नहीं रहते, तो क्यों परमेश्वर अपने पुत्र को इस संसार में भेजता? सिर्फ आपके लिए बलिदान होने के लिए, आपके खातिर, आपको छुड़ाने के लिए, आपको गुनाह से छुड़ाने के लिए, आपको अपराधों से छुड़ाने के लिए, आपको पापों से आजाद करने के लिए क्यों परमेश्वर अपने पुत्र को भेजता धरती पर? क्योंकि परमेश्वर आपसे बेइंतहा आपसे प्यार करता है। इसलिए तो खुदा ने आपके छुटकारा के लिए अपने पुत्र को बलिदान कर दिया। हालेलुया। और वचन हमें इस बात को सिखाता है कि जब हम पवित्रता की जब हम संगति करते हैं, जब हम परमेश्वर की संगति करते हैं, तो पवित्रता हमारे जीवन के अंदर में एंटर करता है। और अंश बाई अंश हम पवित्रता में हम भरते और भरते और भरते चले जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसा कि एक कप है, और जैसा मैं इस कप में जब मैं पानी डालूंगा, ये कप क्या होगा, भरता और भरता चला जाएगा, और ये ऐसा ये पूरा लबालब हो जाएगा। और जब अंश बाई अंश जब आप परमेश्वर की हजूरी में जब आप समय बिताना शुरू करते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन के अंदर में एक पवित्रता को अपने जीवन के अंदर महसूस करते हैं। आमेन, हालेलुया। आइए वचन देखेंगे जो लिखा हुआ है रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय उसका 2 पद। इस संसार के सदृश से ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आमेन, हालेलुया। मसीह में मेरे प्रिय दोस्तों, वचन आज हमें इस बात को सिखाता है कि संसार के सदृश से आज हमें बनने की आवश्यकता नहीं है, वरन आज हमें यीशु मसीह को आज हमें फोकस करने की आवश्यकता है। परमेश्वर क्यों आपको, आपके नाम को लेकर आपको बुलाया? क्यों परमेश्वर आपको अपने मार्गों में चलने के लिए परमेश्वर ने आपको पुकारा? क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है ना, वो परमेश्वर आपसे बेइंतहा प्यार करता है। जब यीशु मसीह के सामने जब लूसीफर खड़ा था, संसार की सारी अभिलाषाएं, सारा वैभव, सब कुछ मतलब संसार के जितने भी पाप है, संसार की जितने भी अभिलाषा है, आंखों की अभिलाषा है, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड, उन सारे चीजों को यीशु मसीह के पास लेके आया, और यीशु मसीह ने उन सारे चीजों को ठुकरा दिया। उसने सिर्फ अपने पिता की इच्छा को उसने पूरा किया। वो इच्छा यह है कि उसने दिन प्रतिदिन उसने पवित्रता में वो चलना चालू कर दिया। यह वचन हम इस बात को कहता है, ये संसार के सदृश से ना बनो। आज मुझको और आपको चाहिए कि अगर आप अपने जीवन के अंदर इस समय भी अगर आप गुड़ाखू करते होंगे, इस समय भी आप नशा पान करते होंगे, इस समय अगर आप गलत चीज़ों में फंसे हुए हैं, गलत आदतों में फंसे हुए हैं, गलत चीज़ों में अगर आप इस समय फंसे हुए हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ अभी इसी समय निर्णय लें, और इसी समय निर्णय लेने के द्वारा आप अपने जीवन के एक बड़े चमत्कार को देख सकेंगे। हालेलुया। वचन हमें इस बात को सिखाता है
कि जब एक अंधा बरतिमाई जो जन्म का अंधा था, वो देख भी नहीं पाता था, सिर्फ ओनली वो सुन पाता था। जब वो रोड के किनारे बैठा हुआ था, जब यीशु नासरी उस स्थान से गुजर कर जा रहा था, वचन हमें इस बात को सिखाता है। जब उसने सुना कि यीशु नासरी इस स्थान से गुजर कर जा रहा है, उसने फैसला किया और उसने कहा कि मैं प्रभु को पुकारूंगा। और जैसे उसने उसके चलने की आहट को सुना, लोगों की भीड़ भाड़ को सुना और लोगों की आवाज को सुना, और वो लोगों से पूछा कि कौन जा रहा है। कई लोगों ने कहा होगा यीशु नासरी जा रहा है, नासरत का भविष्यवक्ता जा रहा है, जो बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार और मिरेकल करता, वो यीशु नासरी से स्थान से। उसने फैसला किया कि मैं अभी इसी समय यीशु मसीह को पुकारूंगा। उसने पुकार उठा, ये दाऊद के संतान मुझ पर तरस का। जब वो कंटिन्यू पुकारता रहा, एक समय आया, तीसरी बार जब उसने यीशु मसीह और उस अंधा बरतिमाई के शब्द को सुना, यीशु मसीह ठहर गया। और वचन में बताती है कि जैसे यीशु मसीह ठहरा, उसने कहा उसे मेरे पास ले आओ। जब अंधा बरतिमाई, आप जानते हैं कि अंधे के पास एक कंबल रहा करता है, एक डंडा रहा करता है और एक कटोरा उसके पास रहता है, और पुराने जूते या चप्पल वो पहना रहता है। जब उसने शब्द सुना कि यीशु मुझे बुला रहा है, उसने फटाक से खड़ा हुआ। और खड़े होने के बाद मैं आपको बताना चाहता हूं, उसने अपने डंडे को फेंक दिया, उसने अपने कटोरे को फेंक दिया, उसने अपने कंबल को फेंक दिया, उसने अपने पुराने चप्पल को फेंक दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो डंडा, कटोरा, कपड़ा और ये चप्पल, जो भी अपने पैरों पर वो पैर को चला करता था होगा, उसने फैसला किया, उसी समय उसने तुरंत फैसला कर उसने सारी चीज़ों को फेंक दिया। और फेंकने के बाद मेरे प्रियो, जब यीशु के पास खड़ा हुआ, प्रभु ने कहा बता मैं तेरे लिए क्या करूं। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर इन दिनों में अगर आप पाप में डूबे हुए हैं, आप परमेश्वर के वचनों को सुन करके भी अगर आप अपने जीवन के अंदर में उन बुराइयों में फंसे हुए हैं, तो आज वचन हमें ये बताता है कि आज इस संसार के सदृश से बनने की आवश्यकता नहीं है, आज संसार के अभिलाषाओं के अनुसार आज हमें चलने की आवश्यकता नहीं है, वरन आज हमें परमेश्वर के मार्गों में चलने की आवश्यकता है। जैसे अंधा बरतिमाई, उसने देखा नहीं था संसार को, पृथ्वी वो रोड कैसा है या पेड़ कैसे दिखते हैं, मनुष्य कैसे, वो अपने आप को भी नहीं जानता था कि वाकई में मैं दिखता कैसा हूँ। जब उसकी आंखें खुली, वो देखने लगा। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, अब भी इसी समय फैसला करें, इसी समय अब इस फैसला करें और तैयार हो जाएं और प्रभु को कहें, प्रभु इसी समय अपने जीवन के पापों को छोड़ देता हूँ। हालेलुया। मैं आपको एक गवाही आपको बताना चाहता हूँ। मुंबई की बात है। मुंबई में बहुत से ऐसे बियर बार डांस है और वहाँ बहुत सारी भीड़ हुआ करती थी। बहुत सारे लोग, जवान युवाओं लोग, वहाँ बहुत सारे लोग उस बियर बार में लोग भाग लिया करते थे। और उसके कुछ दूर में एक चर्च था। चर्च में सिर्फ बुजुर्ग लोग जाया करते थे, जवान लोगों की गिनती सिर्फ इक्का दुक्का रहा करता था। तब वहाँ के जो जवान लोग थे या वहाँ का जो मालिक था होगा, उस बियर बार का जो मालिक था, जहाँ डांस किया करते थे लड़का लड़की, फिल्मी गाना में, नकप्रिया गाना, बहुत से ऐसे गानों में, तो वहाँ का जो मालिक था या वहाँ के वर्करों ने उस पास्टर से कहे कि ब्रदर, आपके पास तो बहुत कम लोग आते हैं, जबकि आप सच्चाई की बात आप बोलते हो, आपके पास तो बहुत कम लोग आते हैं, लेकिन हमारे पास तो देखिए अनगिनत लोग हैं। अगर मैं पूरी रात भर भी गिनूँ ना, फिर भी मैं इनको गिन नहीं पाऊंगा। अगर मैं अकेला भी गिनूँ तो मैं इन्हें गिन नहीं पाऊंगा। तो पता है, वो प्रभु के दास ने एक बात को कहा, ब्रदर, आने वाले टाइम में आप देखोगे कि यहाँ एक बड़े काम होने जा रहे हैं। आप जिस बात के आप घमंड कर रहे हो, वो संसार की बातों को आप घमंड कर रहे हो, आने वाले टाइम में आप इस स्थान पर खालीपन देखोगे। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, और प्रभु ने ऐसा ही किया मेरे प्रियो, कि वो बियर बार बंद हो गया। और उसके बाद प्रभु ने बहुत से जवानों के जीवन को बदला और बहुत सारे लोग प्रभु के मार्गों में चलने के लिए तैयार हो गए।
हालेलुया। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज हम सच्चाई को जानने के बाद भी कि आज हम अगर अधर्म का जीवन जी रहे हैं, पाप का अगर हम जीवन जी रहे हैं, तो इससे सब मैं आपको कहना चाहता हूँ अब इससे सब फैसला करें और फैसला करने के बाद परमेश्वर के मार्गों में चलने के लिए अपने आप को तैयार करो। यह वचन कहता है कि हम इस संसार के सदृश ना बनो। यीशु मसीह के पास ऑफर पर ऑफर आया था, उसके पास सुंदर सुंदर लड़कियां उसके सामने लूसीफर ने रखा, बहुत ही उसके सामने धन दौलत रुपए पैसे सब कुछ संसार की अभिलाषाएं, दारू बीड़ी सिगरेट गांजा बहुत से ऐसी चीज़ों को उसके सामने लेके आया, लेकिन यीशु मसीह ने उन सारी चीज़ों को ठुकरा दिया और वो परमेश्वर के मार्गों में चलने के लिए अपने आप को तैयार किया, परमेश्वर की पवित्रता में चलने के लिए अपने आप को तैयार किया। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ अगर आप अपने जीवन के अंदर में कि आप उन संसार की अभिलाषाओं को आज हमें छोड़ने की आवश्यकता है। आप जब परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं और सुन करके उसके मार्गों में चलने के लिए आप अपने आप को तैयार करो। आज हमें संसार के अभिलाषाओं के चलने की आवश्यकता है। जैसे मुंबई में बहुत से ऐसे क्रिश्चियन भाई और बहन, बहुत से जवान उस बियर बार डांस में जाया करते थे, लेकिन जब प्रभु ने मारा मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ सब कुछ बंद हो गया और उसके जब प्रभु ने उनके जीवन को बदला और सारे लोग प्रभु के मार्गों में चलने के लिए तैयार हुए। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज हमें संसार की अभिलाषाओं का आज हमें चलने की आवश्यकता नहीं है, हमें परमेश्वर के मार्गों में चलने की आवश्यकता है। आज हमें परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम अपने आप को क्या करें, पवित्रता में खड़ा करें। आज अपने आप को पवित्रता में खड़ा करें। आमेन, हालेलुया। आइए हम वचन देखेंगे जो लिखा हुआ है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसका 17 पद। हालेलुया। आइए सब वचन देखेंगे। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। आमेन। और तेरा वचन सत्य है। सचमुच मेरे प्रियो, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी लेकिन मेरे प्रभु का वचन कभी नहीं टलेगा। तो इन दिनों वचन हम इस बात को कहता है, जब हम सत्य की ओर जब हम चलना शुरू करते हैं, जब हम उस पवित्रता की खोज करते हैं और जब हम परमेश्वर की निकटता में जाते हैं, जब हम परमेश्वर की मर्जी को पूरा करते हैं, तो परमेश्वर का जो सत्य की आत्मा है वो हमारे जीवन के अंदर में एंटर करता है और हमें उस पवित्रता में हमें खड़ा करता है। हमें उस पवित्रता में आज हमें खड़ा करता है। इसलिए आज हमारे जीवन से कि आज हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने की आवश्यकता है। आज हमें परमेश्वर की मर्जी को आज हमें पूरा करने की आवश्यकता है। परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम क्या करो, पवित्र बनो। आज हमें उस पवित्रता में खड़ा होने की आवश्यकता है। ये पवित्रता तब आएगा जब आप परमेश्वर की हजूरी में समय बिताना शुरू करोगे। जब ये पवित्रता तब आएगा जब आप परमेश्वर की निकटता में जब आप समय बिताओगे। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमेन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदाबंद बाप मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु के नाम में। और होने दे मेरे प्रभु जी, जो वचन आप इन दिनों मेरे प्रभु जो प्रकाशन आप दे रहे हैं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, मेरे प्रभु जितने लोग इस वचन को सुनते हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु के नाम, एक एक जन प्रभु यीशु के नाम में आशीषित हो, एक एक जन प्रभु यीशु के नाम में आशीषित हो। और प्रभु आज की वचन को पिता बोल और बातचीत कर प्रभु जी, और एक एक जन प्रभु यीशु के नाम में पिता आपकी इच्छा और आपकी मर्जी को जान सके प्रभु। मेरे पवित्र आत्मा एक एक जन के जीवन को बदल दीजिए प्रभु पिता, एक एक का जीवन प्रभु यीशु के नाम में बदल जाए और पिता वो आपके मार्गों में चलने के लिए तैयार हो जाए प्रभु। दया कर यीशु के नाम, जब भी इस मैसेज को सुनते हैं जितने भी लोग, उनका जीवन बदल जाए यीशु के नाम में। लॉर्ड हम आपके नाम की स्तुति करते हैं, हम सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। आपने मेरी प्रार्थना को सुना, कबूल किया, मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद यीशु, मैं विश्वास करता हूँ ऐसा अद्भुत काम होने जा रहा है, आप लोगों के जीवन को बदलने जा रहे हैं। धन्यवाद पिता, आपका आत्मा शूर है, मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद प्रभु जी, यीशु नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं प्रार्थना करता हूँ। आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें अपने आप को तैयार करें परमेश्वर के आशीष को प्राप्त करने के लिए। ये समय बहुत कठिन है, पवित्रता में चलने के लिए अपने आप को तैयार करो। गॉड ब्लेस यू।